नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक ऐसी वीरांगना पर आधारित है जिसने अपने जीवन का सर्वस्व इस देश पर न्यौछावर कर दिया, लेकिन इस देश ने उसे तिरस्कार ही दिया और साथ ही उसकी उपेक्षा की जिसकी वो हकदार नहीं थी। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। स्त्री सुलभ गुण उसमें भी विद्यमान थे। वह चाहती तो आराम और विलासिता का जीवन जी सकती थी, लेकिन वो तो मर्दानी सिर पर कफन बांधकर स्वतंत्रता के समर यज्ञ में सपरिवार आहूत होने के लिए कूद पड़ी। वो वीरांगना थी दुर्गा भाभी, जो सैंडर्स के कत्ल के बाद अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकालकर राजगुरु और भगत सिंह को लाहौर से कलकत्ता ले गई। कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद के पास आखिरी वक्त में जो रिवॉल्वर था वो भी दुर्गा भाभी ने ही उन्हें दिया था, और उसी रिवॉल्वर से आजाद ने मौत को गले लगा लिया था। आज भारत दुर्गा भाभी के निष्फल बलिदानों को भूल चुका है, जिसने अपना सर्वस्व उसकी आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया था। और 14 अक्टूबर 1999 में दुर्गा इस दुनिया से गुमनाम ही विदा हो गई। उसे ना तो इतिहास के पन्नों में स्थान दिया गया और ना ही वीरोचित सम्मान दिया गया, जिसकी कि वो हकदार भी थी। शासन, प्रशासन और देश की जनता ने भी ऐसे मुंह मोड़ लिया कि जैसे दुर्गा ने जो भी बलिदान दिए वो अपने निजी स्वार्थ के लिए दिए, ना कि भारत की आज़ादी के लिए। एक स्मारक का नाम तक उनके नाम पर नहीं है। लगता है आंदोलनकारियों की चमक दमक में दुर्गा कहीं खो सी गई हैं, लेकिन उनके निस्वार्थ बलिदान और शौर्य का यह देश सदैव ऋणी रहेगा। दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। वह उन कुछ महिला क्रांतिकारियों में से एक थी जिन्होंने बरतानिया हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था। दुर्गा के पति भगवती चरण वोहरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। इसीलिए एसोसिएशन के सभी क्रांतिकारी सदस्य दुर्गा को भाभी कहा करते थे। इस तरह सामान्य सी दिखने वाली दुर्गा अब दुर्गा भाभी के नाम से भारतीय क्रांतिकारियों के हलकों में लोकप्रिय हो गई। दुर्गा का विवाह 11 वर्ष की उम्र में भगवती चरण वोहरा से 1918 में हुआ था। वह नौजवान भारत सभा की एक सक्रिय सदस्य भी थी। दुर्गा उस वक्त मुखर होकर सामने आई जब 16 नवंबर 1926 को लाहौर में करतार सिंह सराभा की शहादत की 11वीं वर्षगांठ मनाने का फैसला लिया गया था। उधर जेपी सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह और शिवराम राजगुरु को भगाने में दुर्गा की विशेष भूमिका भी थी। उधर 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतीन्द्र नाथ दास की लाहौर जेल में 13 सितंबर 1929 में मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार के जुलूस का नेतृत्व लाहौर से कलकत्ता तक दुर्गा भाभी ने ही किया था। अपार जनसैलाब और हुजूम अंतिम संस्कार के जुलूस में शामिल हुआ था। 1929 में विधानसभा बम कांड के बाद जब भगत सिंह गिरफ्तार हो गए तो दुर्गा ने लॉर्ड हैली की हत्या का प्रयास किया, लेकिन वह बच निकला और उसके कई साथी मारे गए। दुर्गा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 3 वर्ष की कैद हुई। दुर्गा ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी से बचाने के लिए मुकदमा लड़ने को 3000 रुपए में अपने सभी जेवरात बेच दिए। दुर्गा ने दिल्ली के कुतुब रोड स्थित हिमालयन टॉयलेट्स, जो कि वास्तव में बम बनाने की फैक्ट्री थी, जिसका संचालन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य विमल जैन कर रहे थे,
उनकी हर संभव मदद दुर्गा भाभी ने की। दुर्गा फैक्ट्री में पिक्रिक एसिड, नाइट्रोग्लिसरीन और पारा के फुलमिनेट को संभालती थी। सुखदेव के कहने पर ही दुर्गा भगत सिंह की पत्नी बनने को तैयार हुई थी और अपने पुत्र सचिंद्र को लेकर लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंची और उनके नौकर की भूमिका राजगुरु ने ही संभाली थी। 19 दिसंबर 1928 की रात को भगत सिंह को लेकर सुखदेव थापर दुर्गा के घर पहुंचे, जहां वे भगत सिंह को पहचान न सकी क्योंकि भगत सिंह उस रात पश्चिमी पहनावे में थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी मुड़वा रखी थी और केश कटवा रखे थे। इस तरह तय हुआ कि जब भाभी भगत सिंह को ना पहचान सकी तो अंग्रेज क्या पहचानेंगे, क्योंकि सिख कभी केश नहीं कटवाते। इस तरह कई बाधाओं को पार करने के बाद दुर्गा कलकत्ता से वापस लाहौर लौट आई। दुर्गा के पति भगवती चरण वोहरा काकोरी से लेकर लाहौर तक कई क्रांतिकारी घटनाओं में अभियुक्त होने के बावजूद कभी पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जा सके और न ही किसी अदालत ने उन्हें कोई सजा सुनाई थी। इसके बावजूद वे आखिरी सांस तक भारत माता की मुक्ति के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। उनका जन्म 1904 में आगरा के रेल अधिकारी शिवचरण वोहरा के घर में हुआ था। क्रांतिकारी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली आगरा रेल लाइन पर लॉर्ड इरविन की स्पेशल ट्रेन को वोहरा ने बम से उड़ा दिया, पर वायसरॉय इरविन बच गए और बाकी के उनके सदस्य मारे गए। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में बम की पूजा शीर्षक से लेख लिखकर क्रांतिकारियों को कोसा और उनकी भयंकर भर्त्सना की। रावी नदी के तट पर बम परीक्षण करते समय वोहरा की मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह को वोहरा और आजाद के बलिदान के आगे अपना त्याग तुच्छ लगा था। पति की शहादत ने दुर्गा के हौसलों को मजबूती प्रदान की। आजादी के बाद गुमनामी और बहिष्कृत जीवन जी रही दुर्गा भाभी ने लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और 92 वर्ष की उम्र में 1999 को गाजियाबाद में उनका निधन हो गया। निस्वार्थ राष्ट्र सेवा और बलिदान की प्रतिमूर्ति थी दुर्गा भाभी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।